Okay, students. So today we are going to start with the topic that is derivatives. Topic name is derivatives. अब derivatives का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक क्विक रिकैप लेते हैं बेटा हम. व्हाट इज डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स के कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं जो हमें ध्यान रखने हैं बेटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमें ध्यान रख के चलना है, और फिर उसके हम क्वेश्चंस पे चलेंगे बेटा. एक क्विक रिकैप लेके चलते हैं. डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक कार्टेशियन कोई कार्टेशियन प्लेन है हमारा, उसके ऊपर कोई फंक्शन बना हुआ है, उसका ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, और पर्टिकुलरली एक पॉइंट लेके चले हम x, तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आती है बेटा y एक्सिस के ऊपर, तो ये एफ एक्स हो जाएगा बेटा. और आप हल्का सा चेंज करते हो x में, इफ़ यू आर चेंजिंग अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन x, अब स्मॉल क्वांटिटी को हम क्या लेके चलते हैं बेटा, h, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये x प्लस एच हो जाएगा, एंड ये जो पॉइंट आएगा दिस पॉइंट विल बी एफ एक्स प्लस एच. सो डेरिवेटिव्स मीन द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम? डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है बेटा हमारा, दैट इज एफ एक्स प्लस एच, दिस इज द होल चेंज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये चेंज आपके पास आएगा. तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो वेरी स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज एच वेयर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एंड दिस इज द डेरिवेटिव, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से. जैसे हमने बेटा बात भी की भी है क्लास में, डेरिवेटिव्स को लिखने के 5 तरीके होते हैं. अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, उसके डेरिवेटिव को हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, f डैश एक्स भी लिख सकते हैं, एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिखा जा सकता है. सो दीज आर द 5 वेज टू राइट डेरिवेटिव्स. इसके बाद हमने समझा था बेटा एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स. एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि अगर दो फंक्शन एडिशन में हैं तो उस पर डेरिवेटिव्स किस तरीके से काम कर रहा है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हैं, डिवीजन में हैं, जैसे भी हैं आपके फंक्शन आपको दे रखे हैं, वो किस तरीके से डेरिवेटिव उसके ऊपर ऑपरेट होता है, उसको हम कहते हैं एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स. तो एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर दो फंक्शंस एडिशन में हैं या फिर सब्ट्रैक्शन, दोनों में चलेंगे बेटा, और इन दोनों फंक्शन का कंबाइंड डेरिवेटिव करना है आपको, तो डेरिवेटिव जो है ये आपका सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम एडिशन और सब्ट्रैक्शन. मींस आप डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अलग कर दोगे, प्लस या माइनस साइन जो भी है बीच में वो लगा दोगे, और डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स अलग हो जाएगा आपका फंक्शन का. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डेरिवेटिव किस तरीके से बिहेव करेगा बेटा. तो यहां पर ये सेपरेट नहीं होगा नॉर्मल तरीके से. कैसे होगा बेटा, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल. अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बेटा, हमारे पास पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट एज इट इज, मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज, और इसको हम नाम देते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल. दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव. बिल्कुल सेम बेसिस पे थर्ड आता है हमारे पास, अगर दो फंक्शन डिवीजन में हैं तो इनका डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो इसके डेरिवेटिव के लिए क्वोशिएंट रूल का यूज किया जाता है. और क्वोशिएंट रूल क्या होता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी राइट द डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन दैट आर इन डिवीजन, और इसको हम बोलते हैं बेटा क्वोशिएंट रूल. इसको क्या नाम दिया जाता है, क्वोशिएंट रूल. सो दीज आर द 3 मेन रूल्स ऑफ डेरिवेटिव जो आपको समझ के चलने हैं बेटा यहां पे. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के ऊपर. हम
आई होप सारे बच्चों को बेटा समझ आ रही है सारी चीजें। साथ ही साथ बेटा नोट करते रहो इसको, साथ ही साथ नोट करते रहे सारे बच्चे। और आई होप मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है, मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? सारे बच्चे एक बार दोबारा बता देंगे मुझे। हाँ जी सर, क्लियर है वॉइस। ओके ओके, डन बेटा, डन डन। सारे बच्चे बेटा साथ साथ नोट करते रहे, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा सो दैट ज़्यादा से सर ज़्यादा नीचे, क्वेश्चंस आप लोगों को करवा सकूं। सर नीचे जो है वो जीएक्स का स्क्वायर है ना सर नीचे? यस बिल्कुल बेटा, ओके सर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर है बेटा। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, थोड़ा कम आपसे बातें करूंगा मैं इस चीज़ के अंदर सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूं आप लोगों को। तो साथ साथ नोट करते रहे सारे बच्चे। सो बेटा ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जो हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है डेरिवेटिव्स की, इसको हमने नाम दिया है फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। इसका नाम क्या है बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। अभी जो फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला है बेटा हमारा, इससे जितने भी डेरिवेटिव्स अभी आपके सामने मैं लिखने वाला हूं, ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स इससे प्रूव हो सकते हैं बच्चे, ठीक है? और कुछ डेरिवेटिव्स हम प्रूव भी करके चलेंगे किस तरीके से होते हैं। सो लेट्स सी द सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। तो अब हेडिंग डालेंगे हम सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में जो सबसे पहला डेरिवेटिव हमारे पास आता है बच्चे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन। मतलब एक्स के पावर में एक कांस्टेंट है, जब भी एक्स की पावर में कांस्टेंट आएगा इसका डेरिवेटिव आता है बेटा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन। मतलब अगर आप सिंपल x को डिफरेंशिएट करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर x की पावर में क्या है बेटा? x की पावर में 1 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेरिवेटिव फॉर्मूला इट कैन बी रिटन एज x की पावर 1 का डेरिवेटिव इज 1 इंटू एक्स की पावर 0, 1 इंटू एक्स की पावर 0, दैट विल सर्टेनली बी 1। तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ जाएगा आपके पास? 1। थर्ड चीज जो आपको ध्यान देनी है बेटा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट अकेला है और उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसका डेरिवेटिव होता है बेटा 0। कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डेरिवेटिव सीधा सीधा क्या लिखना है बेटा? 0। लेकिन बेटा अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, इफ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद एनी फंक्शन, तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएट कौन होगा? फंक्शन। कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट साइड हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा। कमिंग अपॉन द फिफ्थ डेरिवेटिव, ये दो डेरिवेटिव्स अब जो लिखवा रहा हूं ये आपको याद होने चाहिए बेटा। दैट इज पहला डेरिवेटिव है रूट एक्स का। अब रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा बेटा? रूट एक्स है बेटा फंक्शन आपका एक्स की पावर हाफ। अब एक्स की पावर हाफ को डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दैट इज हाफ टाइम्स एक्स की पावर हाफ माइनस वन। तो ये बन जाएगा हाफ टाइम्स एक्स की पावर माइनस हाफ। तो जब आप इसको लिखोगे सही तरीके से तो दिस विल बिकम 1/2 रूट एक्स, दिस विल बिकम 1/2 रूट एक्स। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, जिसको आप डायरेक्टली यूज करोगे अब आप, ठीक है? एंड कमिंग अपॉन द नेक्स्ट डेरिवेटिव दैट इज 1/x। अब 1/x का डेरिवेटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा? पहले x को न्यूमरेटर में लेके आऊंगा। न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा? x की पावर -1। तो x की पावर -1 का डेरिवेटिव कैसे होगा? बिल्कुल सेम तरीके से जो पहला डेरिवेटिव मैंने आपको लिखवाया है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? -1 x की पावर -1, तो ये हो जाएगा -2 आपका। दैट विल बिकम -1/x², -1/x²। सो 1/x का डेरिवेटिव आ गया आपके पास -1/x²। सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे इसको। कमिंग अपॉन द नेक्स्ट डेरिवेटिव, अब हम कुछ अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं उसकी बात करेंगे, और इन सारे डेरिवेटिव्स को हम प्रूव कर सकते हैं जो मैं अभी आपके सामने लिखवाने जा रहा हूँ बेटा। पहला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन एक्स।
साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस एक्स। अगर हम कॉस एक्स के डेरिवेटिव की बात करेंगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चे माइनस साइन एक्स। कमिंग अपॉन टैन एक्स, तो टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा सेक्स स्क्वायर एक्स। टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा सेक्स स्क्वायर एक्स। अब हम बात करेंगे सेक एक्स के डेरिवेटिव की, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा सेक एक्स टैन एक्स। इन सबको बेटा आप प्रूव कर सकते हो, सारे डेरिवेटिव्स प्रूव हो सकते हैं बच्चे, कुछ प्रूव भी करेंगे अभी आज हम। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा दैट इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। एंड कमिंग अपॉन द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज कॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक तरीका बताया तो बेटा याद रखने का इसको, जितने भी फंक्शंस हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव्स बेटा नेगेटिव है। उनके डेरिवेटिव्स क्या है? नेगेटिव है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं, और इनको प्रूव भी करेंगे बेटा, ठीक है। अब यहां पर 3 और डेरिवेटिव्स लिख लो बेटा जो हमारे आगे काम भी आ सकते हैं। फिलहाल अभी इसको एज इट इज याद रखना है आपने, ठीक है। क्या है कैसे है इसकी बातें बाद में करेंगे, कभी आ गए तो इसको एज इट इज यूज कर लेंगे बेटा, ठीक है। 13th है क्योंकि मिसलेनियस पार्ट के अंदर बहुत बार कभी कभार यूज कर लेता है इस चीज को। तो डेरिवेटिव ऑफ सबसे पहला फंक्शन है बेटा log x। log x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। अब log x क्या होता है, कैसे है, सबकी बातें करेंगे बेटा, डोंट वरी। अभी नहीं करेंगे तो 12th में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको इस चीज के बारे में बस इतना समझना है कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। कमिंग अपॉन द नेक्स्ट डेरिवेटिव दैट इज a टू द पावर x, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है आपका। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ध्यान देना। x की पावर n और a की पावर x में डिफरेंस है। x की पावर n में फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, लेकिन सेकंड वाले में कांस्टेंट की पावर फंक्शन है। तो जब भी कांस्टेंट की पावर फंक्शन होता है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, और इसका डेरिवेटिव होता है बेटा a टू द पावर x log a। बहुत बच्चों के सिलेबस में ये चीज नहीं होगी बेटा, लेकिन कुछ बच्चों के सिलेबस में है, तो इसलिए मैं साथ में 2 मिनट में इसको साथ ही में करवा दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। लिख लेना, जिनके सिलेबस में नहीं भी है वो भी लिख लेना, 12th में काम आएगा ये आपके, ठीक है। और लास्ट आता है आपके पास एक एक्सपोनेंशियल का स्पेशल केस होता है जहां पर a की जगह पे आप e पुट कर देते हो, e की पावर x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव बेटा e की पावर x होता है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं बेटा। ये इकलौता ऐसा फंक्शन है बेटा जिसका डेरिवेटिव सेम फंक्शन ही होता है, जिसका डेरिवेटिव वही होता है जो उसका फंक्शन है, e टू द पावर x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है। तो ये जो आपके सामने स्लाइड है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस चीज के अंदर सारी चीजें आपको गिवन है जो आपको आगे यूज करनी है बेटा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में। तो इसको अपने दिमाग में फोटोकॉपी करके रख लो बेटा, ठीक है। नाउ कमिंग अपॉन द क्वेश्चंस। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूले के कुछ सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे उसका, ताकि आप लोगों को भी क्लियर होता जाए कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो कमिंग अपॉन द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम ये 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव्स प्रूव करेंगे हम कि डेरिवेटिव आया कैसे है। लेट्स सी, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला फंक्शन है हमारा दैट इज साइन एक्स। फंक्शन क्या है हमारा? साइन एक्स। तो एक बार ध्यान देना, हमारा जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है बेटा, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये जो फंक्शन का है आपका फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है बेटा डेरिवेटिव का। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला है, और कभी भी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूले से प्रूव करने के लिए कह दिया तो आपने इसी का यूज करना है बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एफ एक्स मुझे गिवन है जिसका भी डेरिवेटिव निकालना है, मैं सबसे पहले एफ एक्स प्लस एच निकाल लूंगा। एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या है?
मैं x की जगह पे x प्लस एच पुट कर दूंगा फंक्शन में, मतलब फंक्शन क्या है मेरे पास साइन x, तो साइन x में x की जगह क्या पुट हो जाएगा बेटा, x प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच आपको मिल गया बेटा। अब डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है उस डेरिवेटिव के फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं बेटा। पुट करते हैं बेटा, क्या आएगा देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले आ जाएगा बेटा साइन x प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है बेटा हमारा, साइन x होल डिवाइडेड बाय h। अब यहां पर बेटा ट्रिग्नोमेट्री भरपूर तरीके से यूज होने वाली है आपकी, इसीलिए मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पहले ही रिवाइज करवा दी। तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स है बेटा। तो फॉर्मूला क्या होता है साइन, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, तो फॉर्मूला यूज होगा बेटा साइन ए माइनस साइन बी का। तो सारे बच्चे याद करें साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या था, दैट वॉज 2 cos ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। अब ना यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं जो न्यूमरेटर में है क्या चेंज कर सकता हूं यहां पे, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स cos। अब a और b क्या है यहाँ पे, a हमारे पास है x प्लस एच और b है x, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस विल बिकम x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और जो होल डिवाइडेड बाय h चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा साथ में। तो फाइनली जो एफ डैश एक्स है उसको हम लिख सकते हैं बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, इसको थोड़ा ढंग से लिखा जाए बेटा, अंदर क्या है बेटा x प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, यहां पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा अंदर, और यहां पे सिर्फ अंदर बच जाएगा साइन h बाई 2 होल डिवाइडेड बाय h। इतना करने के बाद आपने एक चीज करनी है बेटा, आपने लिमिट पुट करनी है अंदर। अब क्या करना है, सीधा सीधा डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है और देखना है कि कौन कौन जीरो बन रहा है, इसमें कौन कौन जीरो बन रहा है। अब देखा जाए पहले वाले में कॉस वाले में अगर मैं x को h को जीरो पुट करूं तो ये जीरो नहीं बन रहा, सिर्फ x आएगा बेटा, तो मतलब ये जीरो नहीं बन रहा है। सेकंड पे चलते हैं, साइन में अगर h की जगह जीरो पुट कर दूं तो यस साइन जीरो जीरो बन जाएगा, और नीचे वाला h जो है ये भी जीरो बन जाएगा, जिनकी वजह से ये जो लिमिट वाला फंक्शन है बेटा ये 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है। कौन सी फॉर्म बना रहा है बच्चे आपका, ये 0 बाई 0 फॉर्म। अब 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है तो कुछ ना कुछ इसको करना पड़ेगा, तो जो जीरो बन रहे थे ना उनको आगे ले आओ। आगे लाने का मतलब है क्या, मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h, और जो जीरो नहीं बन रहे थे उनको लिमिट के साथ अलग कर दो, क्योंकि वो तो हमें परेशान कर ही नहीं रहे। जो परेशान कर रहा है उसको टीचर फ्रंट डेस्क पे बिठाता है बेटा, तो जो परेशान कर रहे हैं उनको हम आगे ले आए। अब ध्यान दो, हमने जितना भी लिमिट्स पढ़ा है उस लिमिट्स के अंदर क्या कोई फॉर्मूला है जो इसको सॉल्व कर पाएगा, तो यस। अब आपके सामने जो फॉर्मूला लिख रहा हूं सारे बच्चे ध्यान होगा सारे बच्चों को, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा ये 1 होता है बेटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, ये हमने लिमिट्स के क्वेश्चंस में किया है बेटा। तो इसका यूज करके क्या मैं ऊपर वाले को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, हमें देखना क्या होता है जो साइन के अंदर एंगल है वही नीचे होना चाहिए। तो अभी ये पूरा अच्छी तरीके से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर एंगल जो है उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बेटा, यहां पे h बाई 2 है, नीचे h है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा h के साथ ही, h के साथ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। और जब हमने ये चीज की बच्चे तो इसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो 1 बाई 2 है ये साइड हो जाएगा, और जो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 है ये एक साथ हो जाएंगे, और बाकी को एज इट इज लिख देते हैं। लिमिट को बेटा एक साथ सॉल्व करना है, ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि पहले वाले को आप बस अभी एडजस्ट कर रहे हो और इसकी लिमिट आपने सॉल्व करके लिख दी, नहीं, सारी लिमिट एक साथ पुट करनी है हमें। तो यहां पर जो 1 बाई 2 है बेटा, ये 1 बाई 2 क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, दिस 1 बाई 2 विल गो आउटसाइड, और हमारा फंक्शन किस तरीके से बन जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos
एक्स प्लस एच बाई टू। सो फाइनली देखा जाए यहाँ पे इतने पार्ट में सिर्फ 1/2 बचेगा हमारे पास, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये पूरा पार्ट 1 बन गया मेरा। ये पूरा पार्ट क्या बन गया बच्चे हमारा 1 इनटू, अब जब लिमिट इसमें पुट करेंगे बेटा, ध्यान देना बेटा यहाँ पे 2 भी है एक, इसके साथ 2 भी है एक, ठीक है। तो 2 cos x बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि h को 0 पुट किया तो h/2 0 बन जाएगा आपका बेटा ये, ठीक है। एक बार ध्यान देना बेटा, यहाँ पे 2x था तो मैंने यहाँ पर इसको जिस तरीके से लिखा है, चलो कोई नहीं, मैं पहले वाले तरीके से लिख देता हूँ इसको इसी तरीके से लिख देते हैं, कोई नहीं, ठीक है बच्चे। तो ये बच जाएगा आपके पास इस तरीके से। जब आपने h को 0 पुट किया तो 2x/2 बचेगा ये, तो 2x/2 जब आया तो cos x सिर्फ बच जाएगा आपके पास, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे, फाइनली जो आंसर आएगा आपके पास f' का, दैट विल बी cos x। और हमने शायद यही लिखा था बेटा, sin x का डेरिवेटिव क्या लिखा था हमने, cos x ही तो लिखा था। सो इस तरीके से हमने sin x का डेरिवेटिव cos x प्रूव कर दिया बेटा। सो हमने sin x का डेरिवेटिव देख लिया बेटा। अब हम cos x का डेरिवेटिव, मैं आपको होमवर्क देके चल रहा हूं बेटा, cos x का डेरिवेटिव सबने करना है अपने आप। नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज tan x का डेरिवेटिव कैसे होगा। tan x का डेरिवेटिव बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगे बेटा। fx हमें दे रखा है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, fx प्लस h। तो fx प्लस h क्या होगा बेटा इसके अंदर, दैट विल बी tan x प्लस h। अब tan x प्लस h को क्या करेंगे हम, अब जो हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला था उसका यूज करेंगे। फॉर्मूला जरूर लिखना है सारे बच्चों ने, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, और इसके मार्क्स भी होते हैं बच्चे, तो सारे बच्चे फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। और हो सके इसको एक बॉक्स में बढ़िया तरीके से डब्बे में बंद कर देना इस तरीके से, ताकि टीचर को हाईलाइट हो जाए, बच्चे को पता है फॉर्मूला। थोड़ा सा टीचर अट्रैक्ट होता है बेटा बच्चों के प्रेजेंटेशन से, जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना वो थोड़ा सा अच्छा लगता है टीचर को। और कभी कभार छोटी मोटी गलती भी होती है, टीचर इग्नोर कर देता है अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो। लेकिन प्रेजेंटेशन बेकार है बेटा तो फिर अच्छी चीज़ भी लिखोगे, टीचर फिर आपके वैसे ही देखेगा कि बच्चे की हाई कैसी राइटिंग है। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है बेटा आप लोगों ने। तो फॉर्मूले में हमने पुट किया वैल्यूज़ को, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h की जगह हमने tan x प्लस h पुट कर दिया, माइनस fx की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, यस tan x आएगा, डिवाइडेड बाय h। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की हिस्ट्री खंगाली, तो tan a माइनस tan b जैसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। tan a माइनस tan b का कोई फॉर्मूला है नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, जब भी मुझे साइन और कॉस के अलावा कोई भी फंक्शन दिखाई देता है, उस चीज़ को मैं ढंग से नहीं कर पा रहा कुछ भी, तो मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। जैसे tan फंक्शन है तो मैं इसको जब साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो कैन बी राइट इट लाइक दिस, साइन एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस एच, माइनस tan x को कैसे लिखेंगे बेटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय h। ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एलसीएम ले लेते हैं बेटा। जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और जो नीचे वाला h है ना बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये h यहां पे आ जाएगा आपका। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो न्यूमरेटर में आएगा बेटा साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। बेटा सिंपल मैंने एलसीएम लिया है और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, सिंपल एलसीएम लिया है मैंने, नथिंग एल्स। सिंपल एक एलसीएम लिया है हमने और इस चीज को सॉल्व किया है बेटा। वेरी गुड बेटा। तो आप लोगों ने अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखना है अब क्या किया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो ध्यान दो न्यूमरेटर जो है, तो न्यूमरेटर में कुछ इस तरीके से बन रहा है बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये याद है बेटा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है एग्जैक्टली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या मैं न्यूमरेटर को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं अपने डेरिवेटिव को, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0
ऊपर आ जाएगा साइन a माइनस बी। ए क्या है बेटा हमारा x प्लस एच और b है हमारा x, तो a माइनस बी अपॉन h टाइम्स जो बाकी बचा उसको एज इट इज लिख देंगे cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ओके, सो फाइनली जो मेरे पास आ गई वैल्यू वो ये आ गई बेटा, साइन एच, क्योंकि x से x कट जाएगा ऊपर, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा साइन एच डिवाइडेड बाय h टाइम्स cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब यहां तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का सारा खेल खेल लिया। अब यहां पे खेल आता है लिमिट्स का। अब आपने लिमिट को जब जीरो पुट किया तो ऊपर भी जीरो बन रहा है और नीचे भी जीरो बन रहा है, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। तो जिसने इसको जीरो बाय जीरो बनाया उनको आगे ले आओ, उनको हम क्या करेंगे आगे ले आएंगे। तो कौन इसको जीरो बना रहा है बेटा, ऊपर वाले को कौन जीरो बना रहा है, ऊपर तो एक ही बैठा हुआ है साइन एच, उसी ने जीरो बनाया। और नीचे कौन इसको जीरो बना रहा है, तो वो है सिर्फ एच। बाकी सब में लिमिट पुट करोगे तो ये जीरो नहीं बनेंगे, तो कोई नहीं, उनको पीछे बिठा दो, उनको बोलो पीछे बैठो, जो जीरो बन रहे हैं वो आगे आ जाएंगे। सारे क्वेश्चंस में बेटा बिल्कुल इसी तरीके से करना है। एडजस्टमेंट करके जब लिमिट लगाने की बारी आती है तो देखो कि जीरो कौन बन रहा है और उनको आगे ले आओ और बाकी को पीछे धकेल दो। अब क्या करेंगे हम बेटा यहाँ पे, अब यहाँ तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है और एंगल भी मैच कर रहा है बेटा, यहाँ पे भी एच है और नीचे भी एच है, तो ये तो डायरेक्टली 1 बन गया बेटा। इनटू अब लिमिट पुट कर दी है मैंने तो यहाँ पर भी लिमिट पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिमिट पुट करी तो ये आ जाएगा cos x, और इसमें लिमिट पुट होगी नहीं क्योंकि h है नहीं इसके अंदर, तो सिर्फ h की जहां जहां पे h है वहां पे वैल्यू पुट होंगी बेटा। तो यहाँ पर मैंने h को जीरो पुट किया तो cos x बन गया, यहाँ पे भी cos x आ गया, तो ये आ गया बेटा cos स्क्वायर x। तो क्या मैं कह सकता हूं जो मेरा डेरिवेटिव है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है बेटा। और यही तो डेरिवेटिव लिखवाया था बेटा आपको मैंने, अगर आप अपनी शीट पे देखोगे तो tan x का डेरिवेटिव यही तो लिखा था हमने, sec स्क्वायर x। सो आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है किस तरीके से चल रहे हैं हम। इसी तरीके से आप cot x का भी डेरिवेटिव कर सकते हो। cot x को जब आप sin cos में कन्वर्ट करोगे यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूले में ध्यान रखना बेटा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, वो भी sin a माइनस बी का ही फॉर्मूला बनेगा, और a और b क्या होंगे उस पर ध्यान देना है। चलो मैं उसको करवा देता हूँ अभी आपके सामने। cot x के अंदर जो थोड़ी सी दिक्कत आती है, प्लस माइनस की दिक्कत आती है थोड़ी सी, वो मैं आपको करवा देता हूँ। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा tan x का डेरिवेटिव हमने कैसे निकाला। अब आते हैं हम cot x के डेरिवेटिव पे कि cot x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं बच्चे। स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है cot x। तो क्या करना है बेटा हमें यहां पे, यस एग्जैक्टली cos fx प्लस h निकालेंगे। तो fx प्लस h होता है बेटा cot x प्लस h। तो अकॉर्डिंग टू द डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h, और इसको एक बक्से में डाल दो ताकि टीचर को हाईलाइट हो जाए कि आपने लिख दिया है फॉर्मूला और आपको आता है। चलो एक काम करते हैं बेटा, वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने पे आए तो fx प्लस h की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, यस cot x प्लस h, और fx की जगह पे cot x डिवाइडेड बाय h। और जैसे tan का फॉर्मूला नहीं होता वैसे ही cot a माइनस cot b भी कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं होता तो sin cos में आ जाते हैं, क्योंकि sin cos का तो भरपूर फॉर्मूले हैं बेटा। तो ये ऊपर हो जाएगा बेटा cos x प्लस h डिवाइडेड बाय sin x प्लस h माइनस cos x अपॉन sin x होल डिवाइडेड बाय h। अब हमें क्या करना है बेटा, यहां पे एलसीएम लेते हैं एग्जैक्टली, नीचे आ जाएगा बेटा sin x प्लस h इंटू साइन एक्स, और जो नीचे वाला h था वो कहाँ जाएगा, एग्जैक्टली यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा बेटा, यहां पे ध्यान देना, दिस विल बी cos x प्लस h इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, फॉर्मूला तो यहां पर भी वही लगने वाला है बेटा,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चे हमारा? साइन ए माइनस बी का। बस थोड़ा सा सावधान होकर बेटा करना है इस चीज को। क्या देखना है यहां पर ए और बी क्या है? तो पहले वाली टर्म के अंदर साइन के साथ क्या है? एक्स है, तो यहां पर एक्स ए जो होगा वो एक्स होगा बेटा। सिमिलरली जो बी होगा वो क्या होगा? एक्स प्लस एच। बी क्या होगा आपका यहाँ पे? एक्स प्लस एच होगा। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि ए और बी क्या चूज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? बस यहाँ पे यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब तो सिंपल तरीके से वैसे ही होना है। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a आ जाएगा बेटा यहाँ पे x और b है हमारा x प्लस एच। तो जब b को पुट करेंगे तो माइनस एक्स माइनस एच आ जाएगा आपके पास, ये होल डिवाइडेड बाय h जो भी है वो रहेगा और साथ में जो भी मल्टीप्लीकेशन में था उसको लिख दो यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस जो भी था आपके पास। अब क्या देख रहे हो? x से x कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया बेटा साइन ऑफ माइनस एच और नीचे रह गया जो भी है वो एज इट इज लिख देंगे। अब बिल्कुल सेम तरीके से बेटा अब लिमिट की बारी आ रही है तो लिमिट पुट करके देखते हैं कौन जीरो बन रहा है। तो ऊपर जीरो बना बेटा साइन एच, साइन ऑफ माइनस एच और नीचे बनेगा एच। तो इसको पहले लिख लेते हैं बेटा साइन ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाय एच। और जो जीरो नहीं बन रहे हैं उनको बाद में ले जाओ, वो बड़े शरीफ बच्चे हैं, वो बहुत शरीफ बच्चे हैं, उनको हम पीछे बैठने की इजाज़त दे देंगे बेटा। लेकिन जो बदमाशी करते हैं उनको आगे बिठाना पड़ता है बेटा। अब देखो, अब इसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? तो यस, साइन थीटा अपॉन थीटा तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है? माइनस एच। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख दो ना सर, इस माइनस को बाहर ले आओ। कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका कर सकते हो, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। जब हमने -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो -1 तो बाहर आ गया, ये वाला कांस्टेंट है। लिमिट जब लगी तो ये तो 1 बन गया पूरा, क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। इनटू, अब इसमें भी लिमिट पुट कर देते हैं। जब इसमें लिमिट पुट करी तो नीचे आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स होता है बेटा साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो -1 इंटू 1 है तो माइनस हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। और यही तो कहा था बेटा, यही तो डेरिवेटिव होता है आपका, किसका? कॉट एक्स का। देखो एक बारी पन्ना पलट के, अपने पेजेस पलट के देखो बेटा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या लिखा था? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये वही आ गया हमारे पास। आई होप सारे बच्चों को अच्छे से क्लैरिटी आ रही है किस तरीके से क्या चीज चल रही है बेटा। इसी तरीके से दो डेरिवेटिव्स और हैं हमारे पास, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। उनमें से एक मैं कराऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क होगा बेटा, ठीक है? मैं कोसेक एक्स का करवाऊंगा, आपके लिए सेक एक्स होमवर्क है, ठीक है? तो अभी तक आपको मैं दो होमवर्क दे चुका हूं, एक कॉस एक्स का डेरिवेटिव और एक सेक एक्स का डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूले से करना है आपने, तो उसको आपने खुद ही करना है। मैं कोसेक एक्स से करके दिखा रहा हूं, मुश्किल वाला मैं कर रहा हूं, इजी वाला आपको दे रहा हूं बेटा, ठीक है? तो मूविंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूं बेटा, ठीक है? ओके हमारा नेक्स्ट फंक्शन है बेटा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स बिल्कुल सेम तरीके से बेटा एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे। यहां पे एफ एक्स प्लस एच क्या आएगा हमारे पास? कोसेक सॉरी कोसेक एक्स प्लस एच, ये आपके पास एफ एक्स प्लस एच आ गया। सेम तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। और क्या करना है इसको बेटा? एग्जैक्टली बॉक्स में डाल देना है इस तरीके से। फिर उसके बाद एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या मिलेगा बेटा हमें? कोसेक एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह पुट करेंगे कोसेक एक्स
होल डिवाइडेड बाय एच। अब कोसेक ए माइनस कोसेक बी का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो क्या आ जाएगा बेटा, तो ये आ गया 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। फिर इसके बाद क्या करना है, सबको ही पता है बेटा, एलसीएम। टेक द एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एच साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स आपका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर सीधा सीधा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच मिल जाएगा आपको। यहां तक मेरे हिसाब से सारे बच्चों को इसका लगना है बच्चे, साइन ए माइनस साइन बी का। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है सारे बच्चे, बिना अनम्यूट किए बोलेंगे अपने आप में, तो होता है ये 2 cos a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन a माइनस बी बाय 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में इसको पुट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, यहां पे a है x आपका और b है आपका x प्लस एच। ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। इतना तो जानते ही हो बेटा कि अगर दूसरी टर्म अगर एडिशन में है और बाहर माइनस का साइन लगाए तो सबके साइन चेंज कर देगा वो आगे जाके। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑब्वियसली माइनस एच बाई 2 बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एच। बिल्कुल सेम तरीके से कौन कौन जीरो बन रहा है आगे ले आओ, उनको लेके आते हैं आगे। तो जीरो बन रहा है सबसे पहली चीज। अब मैं दूसरे मेथड से करके दिखा दे रहा हूं। दूसरा मेथड मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा है ना बेटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं माइनस साइन थीटा लिख देता हूं। मतलब मैं इसको पहले ही इस तरीके से लिख देता हूं, माइनस ऑफ साइन एच बाई 2 डिवाइडेड बाई एच इंटू जो जीरो नहीं बन रहे थे उनको पीछे ही रख देते हैं बेटा, ये शरीफ बच्चे हैं, ठीक है। अब देख लेते क्या कमी पेशी हो रही है बेटा इसके अंदर, सो दैट इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सके। तो सारे बच्चे जानते हैं बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये माइनस तो चुपचाप बाहर चला जाएगा, ये चुपचाप लिमिट से बाहर निकल जाएगा। माइनस बाहर निकल गया लिमिट से, तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, सिर्फ 1। तो मतलब पहली जो लिमिट सॉल्व की ये -1 आंसर है इसका, इनटू 2 टाइम्स यहां क्या बचेगा बेटा, जब h को 0 पुट करेंगे तो 2x/2 बचेगा, तो 2x/2 x होता है बेटा। अच्छा बेटा एक मिनट, सॉरी, यहां पर सारे बच्चे एक बार ध्यान देंगे, आई एम सॉरी फॉर दिस। यहां पर नीचे भी डिनोमिनेटर में बहुत कुछ है, वो मैं लिखना भूल गया, स्किप कर दिया मैंने, तो इसको भी यहां पर लिख लेंगे सारे बच्चे, ये भी साथ साथ चलेगा। तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच, सारे बच्चे ढंग से ठीक से लिख लेंगे, और वो पीछे वाली साइड जाएगा। पीछे वाली साइड क्यों, क्योंकि बेचारा सा बच्चा है, वो जीरो तो बन ही नहीं रहा, वो कोई शैतानी थोड़ी कर रहा है, वो बिल्कुल शरीफ सा बच्चा है, तो इसने हमें क्वेश्चन में परेशान भी नहीं किया। चलो यहां तक पहुंच गए बेटा। अब इसके बाद जो हम जीरो पुट कर रहे थे उस पर आ जाए बेटा एक बारी। तो पहला तो -1 आ गया। अब इसके बाद यहां क्या बचेगा बेटा, 2 टाइम्स -1/2 आएगा, सॉरी यहाँ पे, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये -1/2 आएगा बेटा यहाँ पे, -1/2, और यहाँ बच जाएगा 2 cos x अपॉन, नीचे आएगा बेटा sin स्क्वायर x, नीचे क्या आ गया, sin स्क्वायर x। अब 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें यहाँ पे बेटा, तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस, अब एक cos x अपॉन sin x को हम लिख सकते हैं cot x, और जो एक sin x नीचे बचेगा उसको मैं लिख सकता हूं cosec x। तो मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x। क्या लिखा जा सकता है इस चीज को, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x को ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, और यही तो लिखवाया था बेटा, यही तो लिखवाया था, इसका डेरिवेटिव यही लिखवाया था हमने।
तो ये भी चीज़ क्लियर हो रही है हमें अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हर एक फंक्शन का, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है अच्छे तरीके से। सारे बच्चे जल्दी से इसको नोट कर लें। इसके बाद में थोड़ा सा आगे इसका लेवल बढ़ाता हूँ आपके सामने। जल्दी नोट डाउन कर लें सारे बच्चे। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किस तरीके से और इसको घुमा के दे सकता है हमें क्वेश्चन को। इसके लिए बेटा लिमिट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। लिमिट्स वाले टॉपिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जो मैंने बताया भी है, जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, फिर उसके बाद x की पावर n माइनस a की पावर n वाला फॉर्म किया था, फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने की थी लिमिट्स के अंदर, फिर उसके बाद हमने किया था पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन ज़्यादा काम आएगा नहीं इसके अंदर। पहले 4 टॉपिक्स अच्छे तरीके से काम आते हैं इसके अंदर, जो उसके अंदर हमने अलग अलग फॉर्मुलेशंस की थी वो सब यूज़ होंगी इसके अंदर। लेट्स सी हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स। डेरिवेटिव किसका है बेटा? रूट कॉस एक्स। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको बेटा। रूट के अंदर कॉस एक्स भी दे सकता है, साइन एक्स भी दे सकता है, टैन एक्स भी दे सकता है। तीनों में से कोई भी दे देगा आपको ये, ठीक है। अब करना कैसे है इसको ये देखते हैं। बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, प्रोसेस में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। हमारे क्वेश्चन वैसे ही करना है। कैसे? पहले एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे। तो एफ एक्स प्लस एच में सिंपल करते क्या है बच्चे, एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट कर देते हैं। कुछ बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखना है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, और इसको कर देना है हमें बॉक्स में। इसके बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा इसके अंदर। तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 रूट कॉस एक्स प्लस एच माइनस रूट कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या समझ आ रहा है? सबसे पहले h को अगर 0 पुट करें बेटा इसके अंदर, तो एक 0/0 फॉर्म बन रही है। ये जो भी क्वेश्चन होंगे सब 0/0 फॉर्म बनेंगे ही बनेंगे बेटा, ठीक है। जब भी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूले से प्रूव करना होगा तो 0/0 फॉर्म बनेंगे ही बनेंगे, उसकी आप टेंशन मत लेना। लेकिन अब इसको 0/0 फॉर्म से हटाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो ध्यान दो, ऊपर रूट है, और जब भी रूट आता है तो ध्यान करो मैंने क्या बताया था आपको। क्या करेंगे बेटा? रैशनलाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रैशनलाइज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को जब मैंने रैशनलाइज किया तो क्या करते हैं रैशनलाइजेशन में बेटा? बीच का साइन चेंज करके वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, ओके। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे चेंज क्या आएगा इसके अंदर? ऊपर लग जाएगा बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास? सिर्फ cos x प्लस एच माइनस cos x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा बेटा? h टाइम्स जो वैल्यू साथ में है उसको एज इट इज लिख देंगे बेटा, रूट cos x प्लस एच प्लस रूट cos x। ये आपके पास आ जाएगा। अब इतनी तो याददाश्त आपकी सही है सारे बच्चों की, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं। अभी ऐसा हमने क्वेश्चन किया है, क्या मैं इसको अलग कर लूं? समथिंग लाइक दिस इनटू जो नीचे वैल्यू है उसको साइड कर देते हैं एक बार, इसका अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ cos x। हमने इसको अलग अलग कर दिया बेटा। अब हमें क्या करना है, ध्यान दो। अब हमें चले जाना है पहले वाले फॉर्मूलेस के ऊपर, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, सिर्फ इसको, क्योंकि यही 0/0 फॉर्म बन रहा है बेटा। ये पूरा 0/0 फॉर्म बना रहा है, ये हमें दिक्कत नहीं कर रहा, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? cos a माइनस cos b का फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे। अब ये सिंपल डेरिवेटिव किसका बन गया, याद करो, cos x का। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है -2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स में बच्चे? दैट विल बिकम लिमिट
h टेंड्स टू 0 -2 साइन a प्लस बी बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय h। इनटू में जो भी वैल्यू साथ में चल रही है बेटा वो यहाँ पे लिख लेना, मैं यहाँ पे भी लिख ले रहा हूँ, सारे बच्चे लिखेंगे इसको, ठीक है ना। -2 साइन ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 होल डिवाइडेड बाय h इंटू जो भी वैल्यू चल रही थी साथ में ये वाली, ये एज इट इज लिख देनी है बेटा यहाँ पे। ओके अब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, तो जो जीरो बन रहा है अगेन उसको आगे ले आओ। अब जो जीरो बन रहा है उसको आगे ले आएंगे। कौन जीरो बन रहा है बेटा, एक बन रहा है साइन h बाई 2 और दूसरा कौन बन रहा है नीचे वाला h इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं, जगह नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा इनटू, थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2। अब इसके नीचे वही चीज़ लिख देता हूँ जो यहाँ पे बच गई थी, क्योंकि ये भी जीरो नहीं बन रही थी, ये भी जीरो नहीं बन रही थी, तो इसको एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे इसके नीचे, रूट कॉस एक्स प्लस एच प्लस रूट कॉस एक्स। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा है कैसे चल रहा है ये चीज़। अब हमें किसको सॉल्व करना है बेटा, बस ये वाले पार्ट को, कि कोई लिमिट का फंक्शन है जो इस लिमिट का फॉर्मूला है जो इसको ठीक कर पाए। यस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसका इलाज करते हैं, जो बदमाश बच्चे होते हैं उनका इलाज करना पड़ता है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा पहले वाले कॉलम में 1/2, क्योंकि बाकी पार्ट बन जाएगा 1, सीधा सीधा फॉर्मूला इनटू, अब बाकी सबको भी साथ साथ लिमिट पुट करवा दो सब में, तो -2 तो एज इट इज रहेगा। साइन में जब वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा हमें, साइन के अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो दिस विल बी cos x, एग्जैक्टली दिस विल बी cos x डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा बेटा, नीचे ही बचेगा cos x प्लस cos x अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट cos x, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिर्फ आंसर बच जाएगा जो डेरिवेटिव आएगा फाइनल आपका, दैट विल बी माइनस cos x, ऊपर आएगा माइनस cos x और नीचे आएगा बेटा, सॉरी ऊपर माइनस साइन x आएगा, सॉरी cos x नहीं है ऊपर साइन x है बेटा, ऊपर हमारा साइन x है, तो आंसर विल बी माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ cos x। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया बेटा। नीचे बेटा ये वैल्यू है डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर की वैल्यू है साइन x साइन 2x प्लस एच बाई 2, साइन 2x प्लस एच बाई 2 की जगह पे हमने 0 पुट किया तो यहाँ पर सीधा सीधा साइन x आ गया, और जब नीचे वाले में डिनोमिनेटर में जब 0 पुट किया तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बन जाएगा, तो फाइनल दिस विल बी द आंसर। सो इस तरीके से हमें इसको करना है। तो हाथों हाथ बेटा आपने ये चीज़ ध्यान दिया बेटा आपने कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जो आपको होमवर्क दिया था मैंने, दैट वाज कॉस एक्स का डेरिवेटिव। ये जो यहाँ से शुरू किया है ना बेटा हमने, यहाँ से ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव ही है, क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो ये आप cos x का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, ये सारी चीज़ cos x का डेरिवेटिव है। cos x का डेरिवेटिव निकालते निकालते आप पहुंच गए यहाँ पे, माइनस साइन एक्स आता है ना डेरिवेटिव cos x का, तो वैसा ही कुछ है, तो उसका भी आपको मैंने सॉल्व करवा दिया यहाँ पे। तो एक होमवर्क में आपकी हेल्प मिल गई आपको, जल्दी नोट डाउन करें सारे बच्चे। अब बेटा इसी बेसिस पे आपको मैं इस वाले पार्ट से भी 2 होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है हमारे पास, आपने कौन से 2 क्वेश्चंस करने हैं बेटा, एक करना है रूट साइन एक्स का, एक ये फंक्शन है आपका, और दूसरा फंक्शन है रूट टैन एक्स।
इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। और साथ में किसका डेरिवेटिव करना था बेटा? सेक एक्स का। कॉस एक्स का तो करवा ही दिया था, लेकिन फिर भी अपने हाथ से कॉस एक्स का भी कर लेना। ठीक है, अभी तक के लिए हमने ये सारे होमवर्क लिख लेने हैं बेटा। अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। बहुत ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, बहुत ध्यान से करें क्वेश्चंस को, ये होमवर्क को नोट कर लें। बढ़ते हैं आगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव मुझे निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। क्या है बेटा? अब हम एल्जेब्राइक फंक्शंस पे आ गए। एल्जेब्राइक फंक्शंस पे, अब इसका डेरिवेटिव हमने लिखा भी था, याद करो। 1/x का डेरिवेटिव हमने स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में लिखा था -1/x²। अब देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूले से भी यही आता है क्या, एक बार ये भी देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, f(x+h) निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? सिंपल, f(x+h). तो f(x+h) निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जहां पे x है वहां पे x+h पुट कर दो, सिंपल, और कुछ ज्यादा नहीं करना। इसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख देना है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है, f'(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x+h) माइनस f(x) होल डिवाइडेड बाय h, और इसको बॉक्स में डाल देना है इस तरीके से। अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास ये 1/x+h। बहुत ध्यान से भी करना है, थोड़ी गलती होने के चांसेस रहते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो थोड़ा ध्यान रखें सारे बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाला h एलसीएम वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एलसीएम आ जाएगा x+h इंटू x, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट में रखना बेटा x+h। कुछ बच्चे एज इट इज x+h रख देते हैं, जिसकी वजह से गलती हो जाएगी बेटा आपसे, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट ओपन किया तो x माइनस x प्लस h डिवाइडेड बाय h टाइम्स। डिनोमिनेटर कभी ओपन मत करना बेटा, डिनोमिनेटर को हमें ओपन नहीं करना। आंसर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ऊपर x से x कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, यहाँ पे गलती की हमने, वो क्या गलती की, सारे बच्चे ध्यान दें। यहाँ पर माइनस h आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस h, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस h आएगा। तो ऊपर आ गया बेटा माइनस h, और नीचे क्या बच गया, h टाइम्स x+h इंटू x। क्या देख रहे हो बेटा, ये h से h कैंसिल आउट हो गया, h से h कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट भी लगानी है बेटा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब h को 0 पुट कर देंगे। h को 0 पुट किया तो ऊपर तो -1 है, नीचे क्या आएगा, x+h का मतलब x, क्योंकि h को 0 पुट किया तो सिर्फ x बचेगा ना बेटा, इंटू x। तो फाइनली हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, -1/x²। लो भाई, जिससे डर रहे थे वो इतना आसान है, और यही तो डेरिवेटिव हमने लिखा था बच्चे, ध्यान दो तो, यही डेरिवेटिव हमने लिखा था। तो बिल्कुल सेम तरीके से बेटा रूट एक्स का भी निकाल सकते हो क्या, अगर आपका f(x) है रूट एक्स, डरने का नहीं, करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, f(x+h) निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट x+h। फॉर्मूला अब आपके हाथ में है, फॉर्मूला आपने लिखना है। तो f'(x) क्या बनेगा बच्चे हमारा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट x+h माइनस रूट x डिवाइडेड बाय h। अब सारे बच्चे बताओ क्या करना चाहिए, यस सही सोच रहे हो बेटा, रैशनलाइज, रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा ना। मैंने आपको बताया बेटा, अगर आप लिमिट पुट करोगे 0/0 फॉर्म बनेगी ये, यहां से ये चीज देख रहे हो ना, ये 0/0 फॉर्म बनेगी, कुछ भी कर लो, दिस विल बी द 0/0 फॉर्म। तो जब रैशनलाइज किया तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, रूट हट जाएगा, a माइनस बी इंटू a+b, और इसी के लिए तो रैशनलाइज कर रहे हैं कि रूट हट जाए ऊपर से। तो ये आ जाएगा रूट हट के x+h माइनस x अपॉन h टाइम्स रूट x+h प्लस रूट x। ऊपर x से x कैंसिल आउट, जैसे ही कैंसिल आउट हुआ तो ये h से h भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे ही ये h कैंसिल आउट हुआ
आपने वैल्यू पुट कर देनी है लिमिट की, तो दिस विल बी रूट एक्स प्लस रूट एक्स। रूट एक्स प्लस रूट एक्स क्या होता है बेटा? 2 रूट एक्स। और यही तो हमने डेरिवेटिव लिखा था बेटा 1/2 रूट एक्स, याद होगा तो। देखो जरा पेजेस पलट के थोड़ा देखो, यही था डेरिवेटिव हमारा। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझ आ रहा है अच्छे तरीके से किस तरीके से चल रहे हैं हम यहाँ पे। गुड। अब कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ एल्जेब्राइक फंक्शन में। एल्जेब्राइक फंक्शन में किस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है? आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं, उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसने, ठीक है। तो पहला ही एग्जाम्पल है, आई थिंक, जो मिसलेनियस में स्टार्ट होते ही पहला ही एग्जाम्पल है। सारे बच्चे अगर बुक है तो उसको ओपन कर सकते हैं, एल्स मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके सामने जो एग्जाम्पल है। एक बार जल्दी से नोट करने इसको बेटा, फिर उसके बाद वो करते हैं। तो जो बेटा मिसलेनियस एग्जाम्पल है उसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है 2x प्लस 3/x-2 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। ध्यान देना, इसने बोला हुआ है उसके अंदर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बोल दिया तो बेटा आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल हैं, वो आपके डायरेक्ट मेथड के लिए हैं। मैं वो गलत नहीं कह रहा कि गलत है, वो सही है, लेकिन अगर उसने कह दिया फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट प्रिंसिपल करने के लिए करना क्या है मुझे? पहले एफ एक्स प्लस एच ले लेते हैं बेटा। इसको मैं क्वोशिएंट रूल से भी करके दिखाऊंगा, दोनों से करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या है हमारे पास? ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच माइनस 2। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं बेटा, आपके लिए छोड़ दिया मैंने फॉर्मूला। तो आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको ओपन कर देता हूं ऊपर वाले को, 2x प्लस 2h प्लस 3 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय x प्लस एच माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय h, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। अब क्या करेंगे बच्चे? एलसीएम लेंगे यहाँ पे। लेट्स टेक द एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो h तो ऊपर आ जाएगा बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? x प्लस एच माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ध्यान देना, डिनोमिनेटर ओपन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ओपन करना आपने, बस न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा न्यूमरेटर क्या आ जाएगा बेटा? न्यूमरेटर विल बी 2x प्लस 2h प्लस 3, इसके साथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस, अब ध्यान देना ये जो 2x प्लस 3 ना ब्रैकेट में आ जाएगा। जब भी आपको माइनस के साथ a अपॉन बी दे रखा है तो ध्यान देना ये माइनस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है, मतलब ये जब ये ऊपर न्यूमरेटर में लगेगा ना तो ब्रैकेट लगा देना है, क्योंकि ये दोनों के साइन चेंज करेगा। यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, तो ध्यान रखें सारे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, 2x प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा? x प्लस एच माइनस 2। अब हमारा सिर्फ एक ही काम है बेटा, वो काम क्या है? न्यूमरेटर को सॉल्व करना। न्यूमरेटर ओपन करो पूरा। न्यूमरेटर ओपन करेंगे तो कैसे होगा? 2x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4x प्लस 2hx माइनस 4h, बहुत ध्यान से करना है बेटा, प्लस 3x माइनस 6। अब ये माइनस का साइन है बेटा, माइनस को साथ साथ लेके चल रहा हूं मैं, तो माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर के बाद माइनस 2xh, माइनस 2xh के बाद माइनस माइनस प्लस 4h आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल सेम तरीके से माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी माइनस 3x माइनस 3h प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय h टाइम्स x प्लस एच माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, अब देख लो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या यहाँ पे बेटा? तो एक ध्यान दो, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारा, कहाँ गया? ये रहा, ये था माइनस 4x प्लस 3x। अच्छा, माइनस 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा आपका, माइनस x, ये आ गया माइनस x। और एक बारी कोई गलती तो नहीं हुई हमसे, ये भी चेक कर लेते हैं एक बारी। ये 2xh प्लस 4h
एक बार मुझे चेक करने देना बेटा। बेटा एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ 4x आएगा बेटा, ये x है, ध्यान रखना x है बेटा ये, ठीक है। तो क्या देख रहे हो बेटा, -4x से +4x कैंसिल आउट, +3x से -3x कैंसिल आउट। अभी है -4h है, ये कैंसिल आउट अभी नहीं होगा, +2xh से -2xh कैंसिल आउट हो जाएगा, और -6 से +6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या ऊपर, हमारे पास जो चीज़ बची ऊपर बच जाएगा बेटा एक -4h और एक बच गया बेटा -3h। तो -4h -3h इज -7h डिवाइडेड बाय h टाइम्स x प्लस h -2 इंटू x -2। तो जैसे ही ये एल्जेब्रिक फंक्शन में h कैंसिल आउट होता है तो आप दोबारा h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर। तो -7 अपॉन h को 0 पुट किया तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, x -2 इंटू x -2, मतलब x -2 का स्क्वायर आ गया आपके पास। क्या आ गया आपके पास, x -2 का स्क्वायर। अच्छा, अगर आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल ना बोले तो कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्वेश्चन रूल का यूज करेंगे। क्वेश्चन रूल क्या कहता है बेटा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ऐसे करते हैं बच्चे ये वाला। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, दैट विल बी 2, x माइनस 2 एज इट इज। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 कैसे हुआ बेटा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा आपका, तो सिर्फ 2 बच गया आपके पास। x माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस अब x माइनस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, 1 इंटू 2x प्लस 3 एज इट इज होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बस ऊपर सॉल्व कर दो बेटा, इस चीज को सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल आउट, आंसर विल बी -7 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और यही आंसर ऊपर अभी हमने निकाला था। दोनों से आंसर सेम ही आएगा बेटा, अलग नहीं आएगा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर अलजेब्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। आई होप बेटा सबको क्लियर है अच्छे तरीके से, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर हो रहा है। नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास fx इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। अब ध्यान देना, रूट साइन एक्स नहीं है, ये साइन के अंदर एंगल में रूट है, एंगल में रूट है। अब यहां पे दिक्कत कहां आएगी, यहां पे ध्यान देना बेटा। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, fx प्लस एच। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि अंडर रूट में ही आएगा, क्योंकि होल के ऊपर रूट नहीं है, बस एंगल के अंदर रूट है, ये बात ध्यान देना। तो एफ डैश एक्स क्या बेटा बनेगा हमारा, फॉर्मूला लिखना है आपने, मैं वो स्किप कर रहा हूं भी यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने लिखना है। मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं वैल्यू को यहाँ पे। तो ये बन जाएगा माइनस साइन रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। ये आपका फॉर्मूला है बेटा, ये आपका सब्स्टिट्यूशन है। अब ऊपर क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, साइन ए माइनस साइन बी का। ऊपर हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, साइन ए माइनस साइन बी का। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय एच। अब देखो कौन कौन जीरो बन रहा है बेटा, जो जो जीरो बन रहा है उनको आगे ले आओ। अब जब जीरो पुट किया तो यहां पर तो क्या आएगा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स अपॉन 2। यहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर दिक्कत है, रूट एक्स माइनस रूट एक्स जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो जीरो होता है, तो इसको आगे ले आओ। इसको हम क्या ले आते हैं बच्चे, आगे। तो आगे लेके आए। अब सारे बच्चे ध्यान देना, मैं करने क्या वाला हूं, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। डिवाइडेड बाय 2, और नीचे वाला h जो था ये भी जीरो बन रहा था, इसलिए इसको भी आगे ले आया। और जो जीरो नहीं बन रहे थे उनको मैंने पीछे भेज दिया। कोई नहीं, आराम करो अभी आप लोग, बाद में देखेंगे आपको।
पहले जो बदमाशी कर रहे हैं उनको देख लेते हैं एक बार। अब ध्यान दो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। अब साइन के अंदर जो थीटा है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी हमें नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी एंगल अंदर गिवन है ना, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ मैं। उसी से क्या करता हूँ बच्चे, ध्यान देना किया क्या है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए अलग कलर से लिख रहा हूँ इसको मैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, और इसीलिए हॉट्स क्वेश्चन है ये। क्या किया मैंने, ऊपर वाले का तो एज इट इज लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, रूट एक्स प्लस एच, जो थीटा है बेटा मेरा, ये पूरा थीटा, मुझे ये नीचे चाहिए इस तरीके से। अब नीचे चाहिए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे बैलेंस करने के लिए। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये जो एच था इस बेचारे को इसके साथ भेज देते हैं, क्योंकि इसका मैं यूज कर नहीं पाया अभी, ठीक है। इनटू ये जो बाकी का पार्ट है इसको ऐसे इस रहने देते हैं, ये हमें दिक्कत नहीं दे रहा है अभी। दिक्कत जो दे रहा है फिलहाल उसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये आ जाएगा कॉस रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर दिस। तो सारे बच्चों ने ध्यान देना है, ये जो पार्ट है पहले वाला पार्ट, ये तो बन गया 1। क्यों, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 बन गया आपका ये, ठीक है। ये तो 1 बन गया पहले वाला, ओके। अब दिक्कत कौन देगा दोबारा, वो देगा ये लिमिट के अंदर जो ये अंडर रूट के साथ हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। क्या था क्वेश्चन हमारा, अच्छा मैं इसको 2h लिख दूं अब, क्योंकि h जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, इनटू जो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं उसको एज इट इज रहने दो, अभी आराम कर रहा है, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, अब इसमें अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो 0/0 फॉर्म बनाएगा। तो क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान दो क्वेश्चन में, ऊपर रूट है दोनों में, रैशनलाइज करेंगे इसको, रैशनलाइज करेंगे इसको, यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे 2h था, तो रैशनलाइज करने पे क्या करते हैं, मिडल वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, मिडल वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, और जो भी साथ में जो ये वाली टर्म थी ये यहां पे आ जाएगी बेटा, ओके। तो क्या बन गया बच्चे हमारे पास, ऊपर तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, दैट इज ए स्क्वायर, रूट हट गया सिंपल, माइनस बी स्क्वायर, इसके ऊपर से भी रूट हट गया, लेकिन जो नीचे वाली टर्म है वो एज इट इज रहेगी, इनटू जो भी लिमिट था बेटा साथ में, लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉस के अंदर जो भी है लिख दो, ओके। अब ऊपर x से x कैंसिल आउट हुआ और सिर्फ ऊपर h रह जाएगा, तो h से h भी कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही ये h कैंसिल आउट हुआ, दोबारा 0 पुट कर दो बेटा, दोबारा से 0 पुट कर दो, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तो 1 रह गया, नीचे रह गया 2, और यहाँ पर क्या है बेटा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, क्योंकि h को 0 पुट किया तो सिर्फ रूट एक्स रह जाएगा, यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट एक्स हो जाएगा 2 रूट एक्स इनटू, अब इसमें भी लगे हाथ, लिमिट पुट कर दो बेटा, लिमिट को 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस, कॉस ये पूरे के ऊपर रूट है, तो h को 0 पुट किया तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स, दैट इज 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपका रूट एक्स। सो फाइनली जो आपका आंसर बन गया बेटा, द आंसर विल बी 1 अपॉन, सॉरी ऊपर कॉस आएगा, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट बस। अच्छा बेटा एक बात ध्यान देना, यहाँ पर ये 2 था, इस 2 को भी साथ में लिखते हुए चलना है, ये 2 मैं भूल गया था, यहाँ पे थोड़ा सा अनटाइडी हो गया था यहाँ पे, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया, ये 2 भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो फाइनली डेरिवेटिव क्या बच गया बेटा मेरे पास, ऊपर रह जाएगा कॉस रूट एक्स, और नीचे आ गया आपके पास 2 रूट एक्स। सो जब साइन के अंदर रूट दे दे इस तरीके से, तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन पूरे के ऊपर रूट दे दिया इसने, रूट साइन एक्स, तो उसको हमने कर ही लिया, पहले ही रैशनलाइज हो जाएगा वो आपका। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, हॉट्स क्वेश्चंस में क्यों आ गया बेटा हमारे ये, क्योंकि पहले हम इसको साइन थीटा अपॉन थीटा को
कंपनसेट करेंगे। दूसरी चीज जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको कंपनसेट करने के लिए उसको हम रैशनलाइज करके 0/0 फॉर्म उसकी रिमूव करेंगे। 0/0 फॉर्म रिमूव करते ही यहाँ पे ये h जो है नीचे वाला ये हट जाएगा। हटते ही बेटा आप सीधा वैल्यू पुट कर दोगे और आंसर आपको मिल जाएगा। एंड सिमिलरली आप भी जानते हो बच्चे, साइन रूट एक्स है तो सेम तरीके से क्वेश्चन कॉस रूट एक्स भी आ सकता है आपका। कॉस रूट एक्स भी आपका इस क्वेश्चन के अंदर आ सकता है बेटा। तो सारे बच्चे ध्यान से देखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे और इसको हॉट मार्क कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जो हम करने वाले हैं, ठीक है, यहां तक नोट कर लो सारे बच्चे, फिर लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं उसका, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है वो है fx इज इक्वल टू e की पावर रूट एक्स। e की पावर रूट एक्स क्वेश्चन है आपका। अब e की पावर में रूट है बेटा, कोई नहीं, fx प्लस एच निकालते हैं सबसे पहले। ये क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर रूट x प्लस एच। फॉर्मूला सारे बच्चे जानते ही हैं, f डैश एक्स निकालेंगे यहाँ पे। f डैश एक्स क्या आएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा मैं, fx प्लस एच माइनस fx डिवाइडेड बाय h। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो क्या था, ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसी का यूज करूंगा इसके अंदर। कैसे, ध्यान दो। सबसे पहली बात, मुझे यहां पे जो है ना, इस जगह पे 1 चाहिए, तो 1 लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, e की पावर रूट एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। e की पावर रूट एक्स मुझे बाहर निकालना होगा कॉमन निकाल के, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो e की पावर रूट एक्स इसके पास तो था ही नहीं, तो क्या करते हैं बेटा, जब है नहीं तो माइनस कर दो पावर में उसको माइनस कर दो अपॉन h, ठीक है। अब जो भी e की पावर में वैल्यू है वही मुझे नीचे चाहिए। अब वही नीचे चाहिए तो थोड़ा बनाने में मुझे दिक्कत होगी, तो एक काम करता हूं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे इसको कर देते हैं। कैसे, e की पावर रूट एक्स था, ये आ जाएगा बेटा -1। मुझे क्या चाहिए, नीचे चाहिए मुझे रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। ओके, चाहिए तो नीचे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय जो ये h था इसको रख देते हैं इसके साथ। अब देखो e की पावर रूट एक्स ना इस h के लिए कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसके ऊपर लिमिट लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा। अब जब लिमिट अंदर जाएगा तो लिमिट कैसे लगेगा, e की पावर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, ये -1 नीचे है बेटा, ध्यान देना पावर में नहीं है, डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। एक लिमिट इस पे लगी, इनटू एक लिमिट इस पे भी लगेगी बच्चे, तो ये बन जाएगा आपके पास समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए लिमिट जब सॉल्व करोगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, ध्यान दो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हाथ हाथ दो चीजें चल रही है बेटा, एक आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला बना रहे हो और दूसरी जगह पे रैशनलाइजेशन लगा रहे हो आप। तो रैशनलाइजेशन लगाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे बेटा, तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, ये एफ डैश एक्स, ई की पावर रूट एक्स तो बेटा एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये एच के लिए तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। पहले वाला जो फॉर्म है, इस फॉर्मूले से जो पहले ब्रैकेट है, क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूं, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 होता है आपका, ठीक है, इनटू। अब यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म लगाई, तो ऊपर आ जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है आपने, अभी पिछले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया अभी तक अभी आपने ये वाला पार्ट, तो ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत नहीं, आई थिंक
तो x से x कैंसिल आउट होगा और ये h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका f डैश x है वो बन जाएगा e की पावर रूट x। अब जब लिमिट पुट करी मैंने इसके अंदर तो ये बन जाएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स दैट इज 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली जो डेरिवेटिव क्या आ गया मेरे पास बेटा, दैट इज e की पावर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। सो दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर रूट एक्स। e की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें मिल गया बेटा यहाँ पे। सो आई होप सारे बच्चों को क्लियर है अच्छे तरीके से कैसे कर रहे हैं हम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में घुमा कैसे सकता है आपको ध्यान देना, थोड़ा बच्चे सारे दिमाग लगाएंगे। जिनको नहीं समझ आएगा बेटा मेरे से पर्सनली इस चीज को पूछ लेना दोबारा, लेकिन इस चीज को ट्राई जरूर करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दे e की पावर रूट tan x, e की पावर रूट tan x, अगर ये फंक्शन है तो क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा बेटा, ध्यान देना सब कुछ सेम चलेगा। कॉमन जो निकलेगा जब बस ये x प्लस एच की जगह पे रूट tan x प्लस एच आएगा, यहाँ पे रूट tan x आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड जो करोगे ना वो किससे करोगे आप, रूट tan x प्लस एच माइनस रूट tan x से। ऐसे करते 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 बहुत हाई लेवल पे जाता है तो बेटा ऐसा क्वेश्चन दे देता है e की पावर रूट tan x। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है पूरा e की पावर रूट tan x वाला आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जब रूट tan x प्लस एच माइनस रूट tan x अपॉन एच को जब सॉल्व करते हो ना तो आपका वो ये वाला क्वेश्चन आपने पूरा कर रखा है अभी रूट cos x जैसे, तो 2 क्वेश्चन का मिक्सचर बन जाता है आपका यहाँ पे। तो थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल चला जाता है तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है। तो एक वैरायटी ये बना सकता है आपका। तो ये सारे बच्चे ट्राई करेंगे अपनी तरफ से, नहीं होगा तो मेरे से पर्सनली क्लास में पूछ लेना बेटा कैसे होगा सर ये, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ट्राई जरूर करना। सो दिस कंप्लीट्स अवर टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल का आपके क्वेश्चन आपके सारे पूरे हो गए। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला के, सॉरी दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस आपने पूरे कर लिए हैं यहाँ पे। अब वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे सिमिलर बेसिस पे रहते हैं बेटा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें जो हम करने वाले हैं टॉपिक वो रहेगा इसके सिंपल वाले क्वेश्चंस, जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में हम पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। और एक रूल यहाँ पे रह गया है हमारा जो हमें समझना है, जहां से हमारी 12th स्टार्ट होगी यहाँ पर वो रूल खत्म करेगा हमारे इस टॉपिक को, और 12th वहां से हमारी स्टार्ट होती है जो है चेन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेन रूल हमारा, तो इसको ये बस ज्यादा नहीं 10 मिनट का टॉपिक है हमारा चेन रूल, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वो, लेकिन यूज करना आना चाहिए हमें उस चीज को। सो फाइनली अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू एवरीवन।